भारत की बड़ी कामयाबी, गर्व का पल है ये। इस रिपोर्ट में बात उस उपलब्धि की जिसने चीन का सालों पुराना दबदबा तोड़ दिया। एक ऐसा खड़ाक हुआ है जो अनप्रेसिडेंटेड है और असल डेवलपमेंट्स जो हैं वो पसे पर्दा चल रही थीं जो अब सामने आ चुकी हैं। अब खित्ते के लिए ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों, दुनिया के समंदर में राज करने वाले विशालकाय जहाज अब अपनी आखिरी सांस लेते हैं तो वो अब चाइना या अमेरिका नहीं जाते। भारत ने ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने चाइना के घमंड को चूर चूर कर दिया है और बांग्लादेश को इस रेस से पूरी तरह से बाहर फेंक दिया है। जी हाँ, चीन को पछाड़कर, बांग्लादेश को पीछे छोड़कर और यूरोप के मानकों को मात देकर भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का नंबर 1 शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुबारकबाद दी जाती है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से उनकी तारीफें की जाती हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी ट्वीट करके उनको मुबारकबाद देती है। इशू पे मैं इसीलिए बार बार थोड़ी थोड़ी बात करता हूं कि हर चीज इससे कनेक्टेड है। 2025 की ताजा UNCTAD रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के शिपिंग मार्केट में तहलका मचा दिया। ग्लोबल मार्केट का 35.4% हिस्सा अब अकेले भारत की जेब में है। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। किसी भी विजन के साथ अगर वो विजिट करता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ। समंदर के विशाल कचरे को सोने के अंदर तब्दील करने के इस खेल के अंदर भारत आज दुनिया का निर्विवाद बॉस बन चुका है। ये तो आप भारत से ही जाके गुड सीखेंगे। भाई ये क्या चक्कर है, आपको जैसे जैसे आपके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, जैसे जैसे सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है, जैसे जैसे टैरिफ लगाए जाते हैं, वैसे वैसे आप और तरक्की करते जाते हैं, आपकी जीडीपी जो है वो और बढ़ती जाती है। तो इसका राज क्या है? इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े देश देखते रह गए और भारत ने ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग मार्केट में अकेले 35.5% शेयर पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस टारगेट को पूरा करने के लिए 2030 तक का समय तय किया गया था, उसे PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने साल 2025 में ही हासिल करके सुपर पावर चीन को इस रेस से पूरी तरह बाहर कर दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, इंटरनेशनल मीडिया सन्न रह गई और पाकिस्तानी मीडिया में तो हाहाकार मच गया है, क्योंकि इस एक मास्टर स्ट्रोक से ना सिर्फ इंडिया दुनिया का नंबर 1 लीडर बन गया है, बल्कि हमारे देश की 15% स्टील की कमी भी इसी रिसाइकलिंग प्रोसेस से पूरी होने वाली है। अब तक इस मार्केट में दबदबा बनाने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पारंपरिक पड़ोसी देश पूरी तरह पिछड़ चुके हैं और भारत की इस तूफानी रफ्तार, विजन और ग्लोबल डोमिनेशन को देखकर अब उनके होश उड़े हुए हैं। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। ये चीजें नादरीन बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। हो क्या रहा है नादरीन, पाकिस्तान में ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नादरीन, दुनिया की सबसे बड़ी खबर 36 घंटे। इन 36 घंटों ने एक पोस्चरिंग की है, इन 36 घंटों ने एक पैगाम दे दिया, इन 36 घंटों ने बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का जो पहले था ही नहीं उसे एक तरफ झुका दिया। इन 36 घंटों को एक सुपर पावर के तौर पर एस्टेब्लिश कर चुका है। बड़ा क्लियरली वादे तौर पर नादरीन पैगाम दे चुका है, मैसेजिंग कर चुका है कि चाइना कहां पर स्टैंड कर रहा है और अमेरिका कहां पर स्टैंड कर रहा है। इंडिया विजन के टारगेट को डेड लाइन से पहले ही पूरा कर लिया। वर्तमान में भारत की रिसाइकलिंग दर दुनिया के किसी भी अन्य विकसित या फिर विकासशील देशों की तुलना में सबसे तेज और सबसे आगे है। देखा जाए तो गुजरात का अलंग सोसिया यार्ड अब दुनिया के 90% से अधिक ग्रीन रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट धारक यार्ड्स का घर है। भारत सरकार अलंग की क्षमता को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन यानी LDT करने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो ये सिलसिला जारी है भारत के रवैये में। लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सदर ट्रंप जैसी हस्ती के भी पीछे भारत पड़ सकता है। तो अभी भारत में ये कैसी हवा चल पड़ी कि सदर ट्रंप को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। और अगर भारत में सुपर पावर बनना है तो फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की तरफ देख रहे हों या किसी की हमें सपोर्ट चाहिए हो। हमें अपने फैसले खुद करने हैं और हमें फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो भारत का ये एक माइंडसेट बना रहा है कि भाई हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हम अगले 4-5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे और फिर 2047 तक 100 साल के बाद
हम सुपर पावर होंगे तो फिर हमें अमेरिका की जानिब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ना चीन के जानिब की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने फैसले खुद करने हैं, अपनी मिलिट्री पावर भी हमने खुद इंडिजिनसली उसको डेवलप करना है। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। किसी भी विजन के साथ अगर वो विजिट करता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ। ये तो आप भारत से ही जाके गुड सीखेंगे। भाई ये क्या चक्कर है, आपको जैसे जैसे आपके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, जैसे जैसे सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है, जैसे जैसे टैरिफ लगाए जाते हैं, वैसे वैसे आप और तरक्की करते जाते हैं, आपकी जीडीपी जो है वो और बढ़ती जाती है। तो इसका राज क्या है? चलिए बताइएगा तो सही कि इसका राज क्या है। इसकी वजह ये है कि ये राज जो है पाकिस्तान को जानने की जरूरत है कि इन हालात में, ऐसे हालात में भी अपनी इतना ऊपर ले जा सकते हैं। ये जरा उनसे पूछे कौन सी गिदड़ सिंह है। गिदड़ सिंह ही कहते हैं कि कोई आपके पास ऐसा हिडन वेपन है कि जिसको आप, मिस्टीरियस वेपन जिसको आप यूज करके ये कर रहे हैं। वो जो क्रिकेट में कहते हैं ना पंडित बिठाए हुए थे, वो उन्होंने को भी इंक्रीज करने के लिए लगता है पंडित बिठाए हुए। अब आप इन पंडितों से कर लें जो करना है, मुकाबला शुकाबला, जो कि आप कर ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, भारत के बारे में अमेरिकन्स का ये कहना है कि वो हमारे पार्टनर हैं, नॉट जस्ट ये जो बायलैटरल है, बल्कि भारत अमेरिका की मदद करेगा यूएस नेवी वेसल्स जो कि फॉरवर्ड ऑपरेशंस में काम कर रहे होंगे इंडो पैसिफिक के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अमेरिका जो है वो को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है विद दी इंडियंस, जिसमें जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड म्यूनिशन है। ये बातें करना is a message to what they call China। और ये जो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ आप कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में से है, यू आर द लीडर, जाओ जो करना है करो, जाओ ऐसे करना है। इवन के एंटनी ब्लिंकन तो अमेरिकन कांग्रेस को कन्विंस करते थे कि भाई हमें इंडिया की बड़ी ज़रूरत है, इंडिया के ऊपर रशिया ने बहुत टाइम लगाया है, हमें वो सारा कुछ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, ये इसको इसमें रहने दें। ठीक है जी। अब 1971 में अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था टू थ्रेटन इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी, जिसमें वो सारा बांग्लादेश एंड ऑल दैट वर। ठीक है जी। तो ये चीजें जो हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, और वो हमें देख रहे हैं। तो मुझे ऑब्वियसली आई कैन सी दिस एंड यू नो केयरफुली ऑब्जर्व दिस कि जो कुछ भी हो रहा है या जैसे भी हो रहा है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।